तो हमने टॉरिड जोन देख लिया, टेम्परेट जोन देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल एंड एंटार्क्टिक सर्किल एंड साउथ पोल। ठीक है, उस वहां जो है काफी ठंड पड़ती है, इज वेरी कोल्ड। एंड why this is so? Why the area between Arctic Circle and North Pole and Antarctic Circle and South Pole receives very less heat, and that's why it is very cold. Why? Because sun does not rise much above the horizon. Okay, its rays are slanting and provide very less heat. First of all, we will like to understand what is horizon. To have a clear picture, let's see here. This is this line. We choose another color. This line is called horizon. Horizon is a line where our sky and our ground is supposed to meet. दूर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि आगे वहां जाकर यहाँ पर इस एरिया में हमारा आसमान और धरती दोनों मिल रहे हैं, इसी को कहते हैं हॉरिजॉन। ओके, तो कहा गया है कि जो हमारा रीजन है आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में, वहां पर जो सन जो राइज होता है वो हॉरिजॉन से ज़्यादा ऊपर राइज नहीं होता है। मीन्स सपोज इस तरह से राइज होता है, इससे ऊपर की तरफ ये राइज नहीं होता है। दिन भर इतना ही एरिया में ये राइज होगा। ओके, तो यही वहां पे बताया गया है जो मैं आपको फिगर से बता रहा हूं। तो इसके कारण क्या होता है कि गर्मी जो है वो बहुत कम मिल पाती है इस एरिया को, और गर्मी जब कम रहता है तो उस कारण यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है। इट इज वेरी कोल्ड। ठीक है, जैसे सुबह सूरज जब हमारा निकलता है तो हॉरिजॉन से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और हमारे सर के ऊपर तक आ जाता है, लेकिन उस एरिया में हॉरिजॉन के आसपास ही उगता है और उससे ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। क्यों, उसको फिगर से समझेंगे। ये देखिए, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल। ठीक है, एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल, ये एरिया। ओके, इस एरिया की खासियत ये है कि यहाँ जो सन रेज है वो इस तरह से हॉरिजॉन के ऊपर जा ही नहीं पाती है। सन रेज हॉरिजॉन के आसपास ही हमें रिसीव होती है, चाहे इधर हो या इधर हो। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ठंड रहती है, और इसी वजह से इस एरिया का नाम रखा गया है फ्रीजिड जोन। दिस जोन इज कॉल्ड फ्रीजिड जोन क्योंकि इट इज वेरी कोल्ड ईयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी यही था, दिस एरियाज आर कॉल्ड फ्रीजिड जोन्स, दे आर वेरी कोल्ड। चलिए अब आगे देखते हैं। द लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहाँ तक हम लैटिट्यूड हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग लॉन्गिट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूड को डिफाइन कैसे करेंगे, द लाइन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दिस ऑल आर इमेजिनरी लाइंस, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ रेफरेंस। कहाँ से कहाँ तक, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने वाले लाइंस, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। वहां भी था डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड, और यहाँ पर भी डिग्रीज में ही इसे मापते हैं,
डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब each degree is divided into minutes and each minute is divided into seconds। ठीक है, ओके। और डिफरेंस क्या है, जो लैटिट्यूड थे वो सर्कुलर थे, दिस वर सर्कुलर, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सेमी सर्कुलर होंगे। वो अभी हम लोग देखेंगे, फिगर में देखते हैं इसको। देखिए हमने क्या किया, हमारा अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने के लिए हमने बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए। इस तरह से पूरे पृथ्वी पर हमने ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दिए दोनों तरफ से। ये तो मैं आगे से शो कर रहा हूँ, पीछे भी इस तरह के लाइंस। ठीक है, दिस ऑल लाइंस आर कनेक्टिंग नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो इस फिगर में आप देख लीजिए, इस तरह से है। तो लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल, एंड होता क्या है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, वो दैट डिक्रीजेज स्टेडली पोलवार्ड्स until it becomes zero at the poles। और पोल्स पे क्या होता है, all the meridians, all the longitudes they meet। ठीक, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये एक लॉन्गिट्यूड हो गया और ये दूसरा हो गया, सपोज रेफरेंस के लिए देखते हैं, और ये सपोज इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर के पास इनके बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, सपोज इस दो के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर के पास ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो ये दूरी जो है ये घटते जाती है। इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग स्टीडली, लाइक फिक्स्ड रेट से ये घटते जाएगी और पोल्स पे जाके ये खत्म, जीरो हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ऑल द मेरिडियंस मीट एट द पोल्स। ऐसे तो मेरिडियंस के पहले, पोल्स के पहले वो सेपरेटली आते हैं, लेकिन पोल्स तक पहुंचते पहुंचते वो क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और उनके बीच की दूरी खत्म हो जाती है, इट बिकम्स जीरो। यही इस पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, और लैटिट्यूड में हमारा ऐसा नहीं था। लैटिट्यूड में पैरेलल्स थे वो, और एक दूसरे से कभी मिलते नहीं थे, ये हमेशा ये डिस्टेंस उनका मेंटेन रहता था। बस होता ये था कि जैसे जैसे हम पोल्स पर पहुंचते थे तो वहां पे हमारा लैटिट्यूड बिकम्स सर्कल ना होके एक पॉइंट बन जाता था। यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो इट वाज, अब आगे देखते हैं कि अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये भी सही है। लॉन्गिट्यूड्स जो सर्कल्स थे वो इक्वल लेंथ के नहीं होते थे, जैसे पोल की तरफ जाते थे तो वो छोटे होते जाते थे, दे वर नॉट ऑफ इक्वल सर्कुलर लाइंस। बट इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये मेरिडियंस, तो मेरिडियंस के केस में क्या होता है कि मेरिडियंस सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। चलिए आगे देखते हैं। मेरिडियंस के केस में एक डिफिकल्टी आई कि इनका जो नंबरिंग होगा वो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। कैसे होगा, तो all the countries decided that the count should begin from meridian which passed through Greenwich। ग्रीनविच एक प्लेस है, वहां से
जो मेरिडियन पास कर रही है वहाँ से हमारी काउंटिंग को हम बिगिन करेंगे। ये सारे कंट्रीज ने डिसाइड किया। उस समय ब्रिटिश के ज़्यादा कॉलोनीज थे, तो ब्रिटिश की बात ही वहाँ पर मानी जाती थी वर्ल्ड में। तो ब्रिटिश का एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी था जो ग्रीनविच में लोकेटेड था। वहाँ से जो मेरिडियन पास कर रहा था उस मेरिडियन को नाम दे दिया गया प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसको मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस जगह पर हमारा है ग्रीनविच इंग्लैंड, और इसी को हमने माना है, यहाँ से जो मेरिडियन हमारा पास कर रहा है इसको हमने कहा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब हुआ 0 डिग्री। यहाँ से हमारा नंबरिंग स्टार्ट हुआ। ये देखिए, ये है इस यहाँ पर प्राइम मेरिडियन, और इसका कितना है, दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड हो गया हमारा वेस्ट और राइट साइड हो गया हमारा ईस्ट। ठीक है, तो अब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड जितने मेरिडियंस थे उनको, उनका जो डिग्री था सपोज 20 डिग्री, तो उसके साथ हमें लगाते थे कैपिटल ई। इसका मतलब दिस इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो प्राइम मेरिडियन भी हमारे अर्थ को इसने 2 भाग में इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया। एक हो गया ईस्टर्न हाफ और दूसरा हो गया हमारा वेस्टर्न हाफ। ईस्टर्न हाफ एंड वेस्टर्न हाफ। ठीक है, ये ईस्टर्न हाफ हो गया, ये वेस्टर्न हाफ हो गया। ओके, तो ईस्टर्न हाफ के जो लॉन्गिट्यूड्स थे उनके डिग्री के साथ लगता था ई, और वेस्टर्न हाफ के जो लॉन्गिट्यूड्स थे उनके साथ लगता था डब्लू। ठीक है, और इस तरह से 0 से लेके और लास्ट में 180 डिग्री ईस्ट और इधर 180 डिग्री वेस्ट तक हमारे मेरिडियंस थे। ठीक, तो प्राइम मेरिडियन जो है उसका वैल्यू कितना हुआ, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जैसे मैंने बताया कि अब 0 से स्टार्ट करके 0 डिग्री से ईस्ट और वेस्ट में काउंटिंग करके लास्ट में हम पहुंच गए 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन जो है, ठीक है, ये सपोज ये हो गया प्राइम मेरिडियन एंड इसके पीछे में आएगा 180 डिग्री ईस्ट ऑब्लिक 180 डिग्री वेस्ट। तो ये दोनों मिलके क्या किए, पृथ्वी को हमारे 2 हेमिस्फीयर में, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे अर्थ को डिवाइड कर दिया। और ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए जानना कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन जो है वो इट इज नथिंग बट सेम लाइन। ओके, तो अब हम लैटिट्यूड पढ़े, हम लॉन्गिट्यूड पढ़े, ताकि हम किसी भी प्लेस के लोकेशन को फिक्स कर सकें, उसको फाइंड कर सकें। तो यूजिंग दिस ग्रिड ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड, parallels of latitude and meridians of longitude on the earth, we can locate any point very easily. तो ये अर्थ है हमारा सपोज, और इस पे there are grids of, there are parallels of latitudes like this, and we are having meridians of longitudes like this. This looks like a grid of parallels. Okay, using this latitude and longitude we can locate any point on the earth. Okay, let's move ahead. Suppose there is a place Dhubri in Assam. Okay, and it is situated at 20
6 degree latitude and 90 degree east longitude. Okay, now how we can come to this point? Suppose this is our earth and this is 0 degree meridian. Okay, then Dhubri is situated at 90 degree east longitude. Somewhat, suppose here we are having 90 degree east longitude, and this is our equator. This is also 0 degree latitude, and somewhat here we are having 26 degree north latitude. The point where these two lines intersect, that is this point. This is the place where धुबरी is situated in Assam. So ये आपने देखा कि किस तरह से हम इन दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन को पता करके हम जहाँ पे दोनों लाइंस कटती हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, वही हो जाएगा उस प्लेस का लोकेशन. तो हमें ये दो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता हो तो हम किसी भी लोकेशन को पता कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point, okay, in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. All the places along this meridian will have midday or noon. कहने का मतलब है कि अर्थ है, ये प्राइम मेरिडियन हमारा हो गया, तो यहाँ पे सपोज हमारा ग्रीनविच है, ग्रीनविच, okay, then all other places which are lying on this meridian, तो यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, इस तरह से all will have the same time, means all will have because the sun is at highest point in the sky, so it is 12 noon. So other places which are lying on this meridian will have same time, that is midday or 12 noon. Okay, let's move ahead. As the earth rotates from west to east, we have seen the earth rotates from west to east. Those places east of Greenwich, will be ahead of Greenwich time, and those places west will be behind the Greenwich time. Let's understand this. क्या कह रहा है समझते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. एक प्लेस सपोज यहाँ पे है और एक प्लेस यहाँ पर है. दिस इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो the place which lies to the east means this one will have time which will be ahead. जो भी हमारा ग्रीनविच में जो टाइम हो रहा है उससे इस प्लेस का जो टाइम है वो आगे होगा. सपोज यहाँ 12 बज रहा है तो वहाँ दोपहर के 2 बज रहे होंगे या कोई और टाइम हो रहा होगा. और जो प्लेसेस हमारे इसके वेस्ट में लाई कर रहे हैं वो हमेशा ग्रीनविच टाइम से पीछे चलेंगे. 12 बजे दोपहर हो रहा होगा तो यहाँ पे सपोज 2 घंटा पहले ले लेते हैं तो 10 बजे 10 AM हो रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटे का अंतराल होगा तो ये 2 PM हो रहा होगा. और ग्रीनविच पे हमारा 12 नून हो रहा है ना. तो देखिए कि ईस्ट वाले सारे लोकेशंस आगे चल रहे होंगे टाइम में और वेस्ट वाले सारे लोकेशंस पीछे चल रहे होंगे, यही कह रहा है. चलिए आगे देखते हैं. ओके, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री and it takes 24 hours in doing this, which means earth rotates 360 degree in 24 hours. We know that in 24 hours our earth rotates on its axis once.
and rotating on its axis covers an angle of 360 degree. So 360 degree rotation happens in 24 hours by the earth. So we will find out that 15 degree rotation of the earth will take 1 hour. 1 hour. And likewise, we will find out 1 degree rotation of the earth takes 4 minutes. Okay. This is the fact which is told here. 15 degree an hour and 1 degree in 4 minutes. Okay. अब आगे देखते हैं. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. When there is 12 noon at Greenwich and we are talking about 15 degree east of Greenwich, there is some place. Okay. There the time will be 15 into 4, that is 60 minutes. That 60 minutes is equivalent to 1 hour ahead of Greenwich. मैंने बताया था कि ईस्ट साइड में जो प्लेस होंगे वो ग्रीनविच टाइम से आगे होंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि वो प्लेस कितने डिग्री ईस्ट पर है. 15 डिग्री ईस्ट पर यहाँ पर प्लेस है और 15 डिग्री मतलब होता है 1 आवर, तो ग्रीनविच से वो 1 घंटा आगे होगा. यदि 12 बजे दोपहर हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 PM. ओके. सिमिलरली यदि 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच है तो मैंने बताया था कि वो ग्रीनविच टाइम से पीछे चलेगा. इट विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर एंड द टाइम विल बी 11 AM. ओके. 1 आवर बिहाइंड. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिमिलरली ये तो हमने 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट देखा. अब हम बात करते हैं 180 डिग्री की. 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मतलब बात एक ही है, उसको 180 डिग्री कर सकते हैं बिकॉज वो सेम लाइन है, हमने पहले आगे पढ़ा हुआ उसको. तो यदि 12 बजे दोपहर हो रही है ग्रीनविच में तो 180 डिग्री मतलब हो गया 12 घंटे. 180 डिग्री मतलब हो गया 12 आवर्स. तो ईस्ट साइड से 12 आवर्स आगे मतलब मिडनाइट हो जाएगा, 12 बजे रात. और वेस्ट साइड से भी देखेंगे तो 12 घंटा पहले बिहाइंड वो भी रात हो जाएगी, तो इट विल बी मिडनाइट. फर्क सिर्फ आएगा वहाँ पे डेट का, जो अभी हमारे इसमें नहीं है चैप्टर में, वो आगे हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे. एक दिन का आगे पीछे हो जाता है. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस. अब मान के चलिए एक ही कंट्री है और उस कंट्री में जितने प्लेसेस हैं उनके सबके अलग अलग मेरिडियंस होंगे. हमारा एक कदम भी आगे पीछे हम बढ़ाते हैं तो हमारा मेरिडियन जो होता है चेंज हो जाता है, लॉन्गिट्यूड चेंज हो जाता है, लोकेशन चेंज हो जाता है तो लॉन्गिट्यूड में चेंजेस आ जाएंगे. तो उनका जो लोकल टाइम होगा उसमें भी चेंज आ जाएगा. ओके. सपोज हमारा जो इंडिया है, अब मैं आपको एक फिगर से बताता हूँ. तो इंडिया है, इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री ईस्ट और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 97 डिग्री ईस्ट. ठीक है. ये पॉइंट और ये पॉइंट. ठीक है. तो इनका जब मेरिडियंस अलग हो गया तो इनकी टाइमिंग भी नेचुरली अलग हो जाएगी, ये कह रहा है. तो लोकल जो टाइमिंग्स है ड्यू टू डिफरेंट मेरिडियंस द टाइमिंग डिफर हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल. तो ऐसा होगा तो काफ़ी डिफिकल्टीज आ जाएंगी इन रनिंग द कंट्री और डूइंग सम वर्क. जैसे फॉर एग्जांपल इफ द timings are different, local timings are different and it will be difficult to prepare a timetable for trains. ठीक है. which cross several longitudes. जब
हमारा कोई ट्रेन चलेगा सपोज ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड, तो कई प्लेसेस को ट्रैवल करते हुए निकलेगा और सबके टाइमिंग्स अलग होंगे, तो ट्रेन के टाइम टेबल बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी आएगी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टाइमिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो इसका क्या सोल्यूशन है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द्वारका इज इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इज इन असम, एंड if we will find out the time, local time, then we will find a difference of about 1 hour and 56 minutes. मीन्स द्वारका में जो टाइम हो रहा होगा उससे डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 56 मिनट आगे टाइम चल रहा होगा। सो कितना मुश्किल हो जाएगा सारे एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने में, चाहे वो ट्रेन्स या कोई भी ट्रांसपोर्ट हो या कोई किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी हो, उसमें दिक्कतें आने लगेंगी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। तो क्या जरूरी रहता है? Therefore it becomes necessary to adopt local time of some central meridian। हमारे कंट्री में एक सेंट्रल मेरिडियन डिसाइड करना पड़ेगा हमारे कंट्री का, और उसको वहाँ जो टाइम हो रहा होगा लोकल टाइम, दैट विल बी ट्रीटेड एज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। पूरे कंट्री के लिए उसी टाइम को स्टैंडर्ड मान लिया जाएगा। सपोज इन इंडिया लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, मीन्स 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, it is treated as standard meridian. Okay, the local time at this meridian is taken as standard time for the whole country। पूरे कंट्री के लिए यहाँ का जो टाइम है वही स्टैंडर्ड माना जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम्स नहीं माने जाएंगे, और इसका नाम होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। शॉर्ट में आपने देखा होगा IST लिखा रहता है, टाइम का दिखा के, और IST रहता है बगल में, इसका मतलब होता है this is our Indian standard time, it is followed throughout the whole country। okay, चलिए, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। अब ग्रीनविच के रेस्पेक्ट में देखें तो इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ग्रीनविच के हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूड्स 0 डिग्री मीन्स प्राइम मेरिडियन, India is located on eastern side, and 82 and 30 degree east is our standard time. This means with respect to 0 degree meridian, that is prime meridian, and we are 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich time। ठीक है, एंड दैट्स वाई आपने देखा होगा कहीं भी हम टाइम सेलेक्ट करते हैं टाइम जोन, तो अहेड है तो उसके लिए प्लस, और जो जो लोकेशंस बिहाइंड चल रहे हैं ग्रीनविच के तो वो यूज करते हैं माइनस। तो वी आर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, तो वी विल राइट 0 5 30। ओके, दिस इज आवर टाइम जोन फॉर इंडिया। ओके, चलिए, you know India and Sri Lanka have same time zone, that is plus 5:30। for your knowledge, Nepal is having plus 5:45, okay, 15 minutes ahead of India's standard time, and Bangladesh and Bhutan are having plus 6, okay, and Pakistan is having plus 5। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। चलिए, क्या होता है, सम कंट्रीज दे हैव वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया, तो ड्यू टू दिस दे हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, तो होता क्या है कि वहाँ ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जो पोजीशंस है उनका, उनके बीच में काफ़ी टाइम डिफरेंस आ जाता है ना। सो सम कंट्रीज हैव अडॉप्टेड
more than one standard time. They have to adopt more than one standard time. For example, Russia. Russia has a great longitudinal extent and Russia has 11 standard times. मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए रशिया यहाँ से यहाँ तक है और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफ़ी बड़ा है। इस वजह से एक टाइम जोन से इनका काम चलने वाला नहीं है, तो दे आर यूजिंग 11 1 2 3 likewise 4 5 6 7 8 9 10 and this is 11th. They are using 11 time zones. In India we have only one time zone. China, this is +8, they have also one time zone. Like Australia, see, they have 3 time zones. Okay, one is +8, other is +9.5 and third one is +10. Okay, likewise you can see other countries also. So this was the concern which I want to make you clear. One question comes in our mind that how many total time zones we are having on our earth. Our earth has been divided into 24 time zones, 24 time zones, and each time zone is of 1 hour. Okay, each zone thus covers 15 degree of longitude. Okay, this way we have learned globe, longitude and latitude chapter, and we have understood what is parallels of latitude, meridians of longitude, how time zones are formed, and what is our Indian Standard Time. Okay, how latitudes and longitudes are marked on our earth, what are its meaning. We have studied different zones, that is torrid zone, temperate zone, frigid zones. Okay, so this was overall what I have to deliver in this chapter. Hope you liked this video. If you like this video, please subscribe to our channel and please press bell notification icon for all the upcoming videos, and please like this video and share it to your near and dear ones so that they can also get benefited from our lectures. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.